नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता। अभी एक बवाल मचा हुआ है रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के विषय को लेकर के। रामभद्राचार्य जी ने अपने ज्ञान के अहंकार में कुछ ऐसी बात कह दी जिससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ है, एक दुख है। आज मैं जो बात करने वाला हूं, कल भी एक वीडियो बनाया। संस्कृत जो नहीं जानता है वो विद्वान नहीं है, संत नहीं है। प्रेमानंद जी के संबंध में इंडी टीवी इंडिया को दिए इंटरव्यू में, जिसमें शुभम मिश्रा पूछते हैं कि आजकल प्रेमानंद जी महाराज के पास लोग जाते हैं, वो कोई चमत्कार करते हैं क्या, या उनमें कोई चमत्कार है क्या। यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये, कोई चमत्कार नहीं। तो चमत्कार होना या न होना एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने बात कही, वो बात थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। भाई चमत्कार नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, चमत्कार का दावा भी नहीं करते, लेकिन ये कहना कि मेरे सामने संस्कृत का एक शब्द भी बोल के दिखा दें, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत जानने का अहंकार या मेधा शक्ति का अहंकार है। और वैसे भी कभी भी प्रेमानंद जी ने चमत्कारों की बात भी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने चमत्कारों की बात की है। बल्कि एक बार मुझे याद है, आप सबको भी स्मरण होगा, वो वीडियो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बहुत खोजना पड़ेगा। अब किस नाम से खोजना है ये थोड़ा सा मुश्किल है। बागेश्वर महाराज के संबंध में किसी ने पूछा चमत्कार की बात, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया प्रेमानंद जी ने। अब मैं दोनों की चर्चा करूंगा। बागेश्वर महाराज शिष्य हैं रामभद्राचार्य जी के, और प्रेमानंद जी वृंदावन में ही एक महात्मा है, नाम मुझे स्मरण नहीं है, अक्सर आया करते हैं वो। प्रेमानंद जी के गढ़ लोग उनको जानने लगे हैं, तो उनके शिष्य हैं। कभी भी बागेश्वर महाराज के चमत्कारों के संबंध में कोई टिप्पणी रामभद्राचार्य जी ने नहीं की, लेकिन जैसी परिभाषा रामभद्राचार्य जी दे रहे हैं साधु होने की, संत होने की, चमत्कारी होने की, असल में वो किडनी के विषय को लेकर के उसने, जो पत्रकार हैं शुभम मिश्रा जी ने, उन्होंने पूछा है कि वो किडनियां नहीं है तो ये कोई चमत्कार है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, वो डायलिसिस पे जी रहे हैं, बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। तो अच्छी बात है, डायलिसिस पे जी रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों तक डायलिसिस पे चलना, और जो एक चमक है, जो एक भाव है, अगर वो ना बताते तो शायद ही प्रेमानंद जी को देख करके कोई अनुमान लगा पाता कि वो डायलिसिस पे चल रहे हैं। मैंने देखा है डायलिसिस वालों को, लोग मन से हार जाते हैं। चमत्कार यही है, चमत्कार कुछ अलग से नहीं होता है, वो तो जादू मंत्र करना है। मुझे याद है मैं बागेश्वर महाराज से भी बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। 4 साल 5 साल पहले की बात है, एक जेल के कार्यक्रम में भेंट हुई थी, तो एक पुलिस वाला था साथ में, तो उन्होंने ऐसे करके और फिर एक रुद्राक्ष दिया था उस पुलिस वाले को। ये मैं अपमानजनक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन विषय उठा है इसलिए मैं उस घटना को साझा कर रहा हूँ। 2-3 घटनाएं मैं साझा करूँगा, बड़ी मज़ेदार घटनाएं हैं, ज़रूर सुने, अंतिम तक सुने, आनंद आएगा और विमर्श मिलेगा, सोचना कैसे है इस बात पर चिंतन होगा। तो वो रुद्राक्ष दिया उस पुलिस वाले को। अब मैं और एक मित्र थे हमारे, मनोज मिश्रा जी पत्रकार हैं, हम लोग, चूँकि उनके जीजा जी ने ही हमको भी बुलवाया था, और जीजा जी ने ही, उनके जेलर हैं पाठक जी, अनिल पाठक जी, लव कुश नगर में अभी भी हैं, और उन्होंने बागेश्वर महाराज को, उस समय पर बागेश्वर महाराज की ख्याति नहीं थी, केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही लोग जानते थे। तो
मैंने देखा जब, तो मैंने कहा कि ये तो एक जादू जैसा काम है जो एक महात्मा को शोभा नहीं देता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बागेश्वर महाराज में चमत्कार नहीं है या हनुमान जी की कृपा नहीं है, पूरी कृपा है। मैंने उस समय भी अनुभव किया था, और खास करके सन्यासी महाराज की बड़ी कृपा है, और उस कृपा का फायदा जगत को मिल रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं बागेश्वर महाराज का भी हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन कभी भी रामभद्राचार्य जी ने नहीं टिप्पणी की, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, निजी शिष्य हैं। कदाचित अगर बागेश्वर महाराज रामभद्राचार्य जी के शिष्य नहीं होते और उनसे अगर कोई पूछता, तो मैं पूरे दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रामभद्राचार्य जी बागेश्वर महाराज का अपमान करने में इतना भी नहीं हिचकते। और वो बिल्कुल, चूंकि संस्कृत का ज्ञान तो बागेश्वर महाराज को बिल्कुल भी नहीं है। एक श्लोक उन्होंने पढ़ा था, वायरल हुआ था, और संयोग से उसी श्लोक की चर्चा मुझसे हुई थी जब बागेश्वर महाराज और हम एकादशी की तिथि थी, बैठे हुए थे एक चबूतरे पर। तो चर्चा हुई, परिचय हुआ, तो लोगों ने बताया कि महाराज जी कथा करते हैं, भागवत करते हैं, अच्छी भागवत करते हैं। तो बागेश्वर महाराज ने मुझसे कहा, और मैंने संयोग मात्र है ये कि मैंने जन्माद्यस चेता है अन्वयात तरता चारधीश अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य, इस श्लोक को सुनाया। और उसके बाद बागेश्वर महाराज ने उस श्लोक को पढ़ा और अशुद्ध पढ़ा, जिसके कारण से अयोध्या के बड़े ही विद्वान संत, जो अक्सर रामभद्राचार्य जी पर उंगली उठाते हैं जब रामभद्राचार्य जी कोई टिप्पणी करते हैं, तब विद्या भास्कर जी महाराज, तो विद्या भास्कर जी ने बड़ी आलोचना की थी इस श्लोक के न पढ़ पाने पर, और खासकर से रामभद्राचार्य जी से जोड़ करके। कथाक्रम में प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को आओ हम स्पर्श करते हैं। जन्माद्यस्तोन्मया दित्रतचार्थे सुविज्ञः तेजो वारि मृगां यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकम् सत्यम परम धीमहि। कथाओं में कबड्डी होती है। अब आजकल तो बड़े बड़े धर्माचार्य कथा में कबड्डियाँ खेल रहे हैं। बस किसी भी तरह से कबड्डी 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 कहते हुए कबड्डी पढ़ा देना है। जन्माद्य से तो न्यादि तरता भी नहीं शुद्ध कहने आ रहा है। ऐसे चेला के ऊपर गुमान कर रहे हैं कि हमारे चेले ही जवाब दे देंगे। तो बागेश्वर महाराज को भी संस्कृत नहीं आती, इसका मतलब हम साधु मानना छोड़ दें, हम वक्ता मानना छोड़ दें। लेकिन बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्हीं विद्या भास्कर से जब एक पत्रकार ने बागेश्वर महाराज के संबंध में पूछा था, जब दुनिया में कुछ लोग, वो मानव, कोई मानव है नागपुर का, उसने जब आलोचना की थी, तो विद्या भास्कर जी से प्रश्न हुआ था, और विद्या भास्कर जी ने बड़ी ही संजीदगी से जवाब दिया था कि व्यास होना और पारायण करना दोनों अलग चीज़ें हैं। कोई आवश्यक नहीं कि संस्कृत पढ़ते बने, उसके लिए व्यास कथा का विस्तार करने वाला होता है। कितने ढंग से बागेश्वर महाराज को स्वीकार किया था, ये उनका बड़प्पन था। लेकिन रामभद्राचार्य जी शायद ही इस बात को स्वीकार कर पाते। कभी भी रामभद्राचार्य जी ने बागेश्वर महाराज की आलोचना इसलिए नहीं की क्योंकि वो उनके शिष्य हैं। करना भी नहीं चाहिए, हम सब भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, किंतु बात उठी है इसलिए आवश्यक है ये कहना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चर्चा आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत न जानने के संबंध में सिरे से खारिज कर दिया। जब पत्रकार ने पूछा तो सीधा उन्होंने कहा, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। संस्कृत नहीं जानते, इसमें क्या कोई चमत्कार नहीं। मैंने इतना अध्ययन किया। देखो, अध्ययन करना केवल और केवल मेधा शक्ति पर निर्भर करता है। रामभद्राचार्य जी जन्मांध हैं या जन्मांध नहीं है, फिर भी बचपन से अंधे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो जन्मांध हैं या कि बचपन से अंधे हैं, पर
बचपन से ही अंधे हैं, ये सब हर कोई जानता है। अब एक बात मैं बता दूं, ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। और एक जन्मांध व्यक्ति मेरे संपर्क में है, चित्रकूट क्षेत्र ही है, एक डाड़ी बाबा आश्रम कहलाता है, भैंसवार गांव। तो उस भैंसवार गांव के एक जन्मांध व्यक्ति महंत थे उस मंदिर में। मैं आपकी उसकी मेधा शक्ति को बताऊंगा, फिर आप तय करिएगा कि चमत्कारी कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो महंत चमत्कारी थे, लेकिन उन्होंने कभी कहा भी नहीं है। ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि अगर आंखें नहीं हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक बार मुझे याद है, हम लोग कथा हमारी चल रही थी तो आमंत्रण देना था। वो महंत आमंत्रण देने जा रहे थे। मोटरसाइकिल पे बैठ कर के एक लड़का, जो हमारे साथ का लड़का था, वो मोटरसाइकिल चलाता है और उन महंत जी को ले जाता है। अब कई गांवों में गए और गलियों से गुजरना, अब आपको इस गली में चलना है, अब आपको इस गली में चलना है, हाँ अब यहाँ से मुड़ जाना है, ये सब देख करके वो मोटरसाइकिल वाला आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे संभव है। उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, इनको दिखता है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये मोड़ बता रहे थे, ये देखने वाला आदमी ही कर सकता है। आश्चर्य तो मुझे भी लगा। मैंने पूछा, मैं मामा बोलता था उनको, मैंने कहा मामा एक बात बताओ, आप जन्मांध हो और इस क्षेत्र में कई गांवों में आप गए, एक एक मोड़ का अनुमान, एक एक घर का अनुमान आपको कैसे है? सुनिएगा गौर से जो उन्होंने जवाब दिया। और ये मेधा शक्ति है, ये ईश्वरीय चमत्कार है। चीजें रट लेना, इसमें भाई मेहनत करोगे आप तो इसमें स्मरण शक्ति तेज है तो रट गई, इसमें कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया महाराज? ऐसे तो कितने लोग विद्वान है। आंख होना ना होना ये अलग विषय होता है। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में लगने वाली हवा, मोटरसाइकिल में चूंकि बैठते हैं तो किस गति से हवा चल रही है और किस गति से मेरे शरीर से टकरा रही है, उस टकराहट के हिसाब से मैं अनुमान लगाता हूं कि गाड़ी की तीव्रता इतनी होगी, चाल इतनी होगी, और इतनी चाल में गाड़ी इतना दूर पहुंचेगी, इतने पहुंचने पर एक इतना मोड़ आएगा। अब इससे बड़ी क्या मेधा शक्ति होगी कि जो हवा की उस टकराहट से गाड़ी की चाल का अनुमान लगा करके और दूरी तय करता हो, और एक एक घर में कभी भी 1 इंच, उन्होंने बताया लड़कों ने कि कोई फासला नहीं, हाँ अब यहाँ पर रोक दो, हम इस पे रोक दो, ये इनका घर है, ये इनका घर है, ऐसा करके जाने वाला ये ईश्वर का चमत्कार है। दोनों आंखों से अंधे जन्मांध व्यक्ति के अंदर ये मेधा शक्ति ईश्वरीय प्रदत्त होता है। अब इसमें अहंकार करना ये रामभद्राचार्य जी को तो शोभा नहीं देता। और जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, एक तरह से अपमानजनक बात है, द्वेषपूर्ण बात है ये। एक भले ही कह रहे हैं कि वो मेरे पुत्र के समान है, मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उनकी वार्ता से उनका द्वेष झलकता है, जो नहीं होना चाहिए। एक अवस्था है, एक उम्र हो गई है, 70-75, बल्कि 75 से ऊपर की अवस्था रामभद्राचार्य जी की होगी। एक महंत हैं, जगत गुरु की उपाधि भी है, और उसके बाद इस तरह की बातें मेरे सामने, ये एक बार नहीं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मेरे सामने संस्कृत का कोई एक शब्द भी बोल के दिखा दे। उन्होंने तो शंकराचार्य जी तक को कहा है। अभी बड़ी मजेदार बात है, अभी शंकराचार्य जी का एक पत्र उनके किसी अनुयायी ने पत्र लिखा है रामभद्राचार्य जी को, शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, और ये भी कहा है कि वो स्वयंभू जगत गुरु हैं। पूरा संस्कृत में पूरा पत्र है। मैं उस पत्र को संलग्न कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। फेसबुक में किसी ने डाला हुआ था, पूरी चर्चा डाली हुई थी अपने पुरी पीठाधीश्वर उनके किसी अनुयायी ने। संतों को आपस में इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। उसका असर समाज में, जो साधु हो गए, विरक्त हो गए, काम क्रोध लोभ मोह, इससे सर्वथा विरत होने का दावा करने वाले, इससे सर्वथा विरक्त होने का दावा करने वाले लोगों के अंदर जब इस तरह का भाव आता है, तो इसमें सामान्य गृहस्थी में लगा हुआ व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। वो किस धर्म का अनुसरण करे, किस धर्म का आचरण करे, किसको सुने, किसको माने, किसकी आज्ञा का पालन करे। और फिर लोग अपने अपने सोच के हिसाब से अपने अपने साधु को पकड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे की आलोचना और इसमें
व्यक्ति की आलोचना नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं उस धर्म की आलोचना होती है जिसके हम सब अनुयायी होते हैं। तो इस बात का हम सबको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कम से कम इस तरह की बातें अंदर होना एक अलग बात है, ये मानवीय भूल दोष है, मानवीय भूल है, लेकिन उसको इस तरह से प्रकट कर देना और प्रकट करके और छीछा लेदर करवाना, वो भी सनातन धर्म की, ये ठीक नहीं है। जय गौ माता, जय श्री राम, जय भारत माता।